वेलकम संगवारी मन सीजी एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप मन के फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करबो हरेली त्योहार में। आप सभी को ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार हरेली है, जिसे छत्तीसगढ़ में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह एक कृषि पर्व है, अर्थात कृषि से संबंधित पर्व है। सर्वप्रथम तो हमें याद रखना है कि यह कैसा पर्व है, तो कृषि से संबंधित पर्व है। और हरेली त्योहार मनाया कब जाता है, तो यह मनाया जाता है सावन अमावस्या को, अर्थात हिंदी कैलेंडर के अनुसार से सावन मास के अमावस्या के दिन हरेली पर्व मनाया जाता है। इस दिन और क्या मनाया जाता है, तो हरेली त्योहार जो है मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, परंतु विशेष जनजातियों में हरेली पर्व के दिन ही अमोंस त्योहार मनाया जाता है। आप याद रखिएगा, इसे भी चर्चा करेंगे हम लोग, अमोंस त्योहार। तो सावन अमावस्या के दिन जनजातीय क्षेत्रों में क्या मनाया जाता है, तो अमोंस त्योहार, और सामान्य क्षेत्रों में क्या मनाया जाता है, तो हरेली त्योहार। अब देखते हैं हरेली त्योहार पे चर्चा। तो सबसे पहले हम की पॉइंट्स ले लेते हैं कि हरेली त्योहार में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हरेली त्योहार मनाया क्यों जाता है। तो हरेली त्योहार मनाने का पहला है कि कृषि हरियाली की कामना। पहला उद्देश्य तो ये ले लेते हैं हम, कृषि हरियाली की कामना। दूसरा उसका उद्देश्य है कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है इसमें, अर्थात कृषि उपकरणों को धन्यवाद दिया जाता है। कृषि उपकरणों को धन्यवाद दिया जाता है। तीसरा जो हमारा बिंदु रहेगा चर्चा का, वह है गेड़ी का। क्योंकि खेल प्रतियोगिता का विभिन्न तरीकों से आयोजन होता है, तो गेड़ी प्रतियोगिता होती है, सभी ने देखा होगा। चौथा जो हमारा बिंदु रहेगा वह है नारियल फेंक प्रतियोगिता का। छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर नारियल फेंक प्रतियोगिता का भी अवसर किया जाता है। इस पे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है गुरहा चीला, अर्थात गुड़ से बना हुआ चावल आटे का चीला, जो प्रसाद के रूप में चढ़ता है। और छठवां जो पॉइंटर रहेगा हमारा, वह है सौनाही चित्रकारी से। सातवां जो पॉइंट है वह है दो जातियों से, एक है यादव और एक है लोहार। तो इतने बिंदुओं पर हमें चर्चा करना है, इन 8 बिंदुओं पर कि क्या क्या होता है। तो आइए सबसे पहले चालू करते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे हरेली त्योहार पे, अगर निबंध आता है या और भी कुछ चर्चा आती है, तो सबसे पहले लिखना है यह छत्तीसगढ़ का सबसे पहला त्योहार है, जो कब मनाया जाता है, तो सावन अमावस्या को, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और आस्था से परिचित कराता है। यह हमारी संस्कृति और आस्था का एक अभिन्न अंग है हरेली त्योहार। हरेली का मतलब होता है हरियाली, जैसे कि मैंने बताया कि कृषि हरियाली की कामना के लिए होता है। यह सावन महीने के अमावस्या में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, सावन महीने के अमावस्या में। हरेली मुख्यतः कैसी त्योहार है या कैसा पर्व है, तो खेती किसानी से जुड़ा पर्व है, अर्थात यह कृषि से संबंधित पर्व है। इस त्योहार के पहले तक किसान अपनी फसलों की बुआई या रुपाई कर लेते हैं, अर्थात जो किसान होते हैं वो जो धान की बुआई है या अन्य फसलों की जो बुआई है वो हरेली त्योहार के पहले ही कर लिया जाता है। उसके बाद जो कृषि यंत्र है, कृषि संबंधी जो यंत्र है, जैसे कि नांगर, गैंती, कुदाली, फावड़ा समेत कृषि के काम आने वाले सभी तरह के औजारों की साफ सफाई कर उन्हें एक स्थान पर रखकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। आप सभी को पता होगा ये सभी जो उपकरण है ये कृषि संबंधित कार्यों से संबंधित है, अर्थात कृषि में उपयोग होते हैं। यह इससे क्या होती है, कृषि में आसानी होती है औजारों से। तो उनकी हम क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। घर में महिलाएं तरह तरह के छत्तीसगढ़ी व्यंजन, खासकर गुड़ का चीला बनाती है। यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि हरेली का प्रमुख व्यंजन क्या है। तो हरेली का प्रमुख व्यंजन क्या है, गुड़ का चीला। हरेली में जहाँ किसान कृषि उपकरणों की पूजा कर पकवानों का आनंद लेते हैं, आपस में नारियल फेंक प्रतियोगिता, और युवा और बच्चे क्या करते हैं, गेड़ी चढ़ने का मजा लेते हैं। अर्थात युवा और बच्चे जो है वो गेड़ी बनाकर गेड़ी प्रतियोगिता करते हैं, और
जो व्यक्ति गेड़ी चढ़ने में असमर्थ है और उनके साथ जो गेड़ी चढ़ते हैं वो सभी मिलकर क्या करते हैं, नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए अब यहाँ पे हम प्रशासनिक पक्ष देखते हैं कि कृषि से संबंधित जो प्रशासनिक पक्ष चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, अर्थात हम यह कहते हैं कि पूरा भूपेश सरकार कृषिमय हो चुका है, अर्थात बीते 3.5 वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण कदमों के क्रम में स्थानीय तीज त्योहारों पर अब सार्वजनिक अवकाश दिए जाते हैं। जैसे छेरछेरा पर सार्वजनिक अवकाश है, इसमें हरेली त्योहार भी शामिल है। आपको पता ही होगा कि हरेली त्योहार को भी क्या होता है, सार्वजनिक अवकाश है। सार्वजनिक अवकाश दिए जाते हैं। तीजा, माँ कर्मा जयंती, माँ शाकंभरी जयंती अर्थात छेरछेरा, विश्व आदिवासी दिवस, ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। अब इन 30 त्योहारों को व्यापक स्तर पर मनाया जाता है, अर्थात जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति है वो भूपेश सरकार के आने के बाद थोड़ी अधिक परिलक्षित होती है। अर्थात जो स्थानीय त्योहार हैं उन पे छुट्टी देकर त्योहारों का मनाना या त्योहारों को किसी पर्व के रूप में स्थापित करना, यह सब कार्य किया गया है, जिसमें शासन की भागीदारी बहुत अच्छी थी यह कहा जा रहा है। और इसी पक्ष में महत्वपूर्ण शासकीय घोषणाएं, आप सभी को पता है कि जो भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हरेली में ही हुआ। जैसे कि 2020 के हरेली पर्व के दिन मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, गोधन न्याय योजना, आप सभी को याद रखना है, यह 20 जुलाई 2020 को था, 20 जुलाई 2020 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व से गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई, जो केवल 2 वर्षों में अपनी सफलता की ओर के लिए राज्यों की नजीर बन गई। अर्थात इससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या मिला, बल मिला। तो अब इसी का विस्तार फिर से हरेली पर किया जा रहा है। 28 जुलाई को हरेली है, तो इस वर्ष भी गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए अब क्या किया गया, गोबर के साथ गौमूत्र की खरीदी का निर्णय लिया गया। गोबर कितने रुपए में खरीदा जाता है, तो आप सभी को पता है गोबर 2 रुपए प्रति केजी है, और गौमूत्र कितने से खरीदा जा रहा है, तो 4 रुपया प्रति लीटर के साथ खरीदा जा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर की जब वीडियो आएगी तो अभी देख लेते हैं हरेली से जुड़े हुए पक्ष। तो अब देखते हैं, हम कृषि उपकरण की पूजा हो गई, अब विशेष चर्चा करते हैं जातियों पे कि क्या करते हैं। हरेली के दिन ही गांव में जो पशुपालन कार्य से जुड़े यादव समाज के लोग होते हैं, अर्थात जो यादव जाति के लोग हैं, जिन्हें हम लोग कॉमन भाषा में राउत जाति के लोग कहते हैं, जो गाय चराने का कार्य करते हैं, सुबह से ही घरों में जाकर गाय, बैल और भैंसों को नमक और बरगंडा का पत्ता खिलाते हैं। याद रखिएगा, क्या करते हैं, नमक और बरगंडा का पत्ता खिलाते हैं। ये दोनों पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। पशुओं का क्या करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, अर्थात पशुओं को रोग मुक्त रखने का कार्य करते हैं। नमक और बरगंडे का पत्ता। हरेली के दिन ही गांव गांव में लोहारों की पूछ परख बढ़ जाती है। जो लोहार जाती है उसके क्या होता है, इस दिन गांव के लोहार हर घर के मुख्य द्वार पर नीम की पत्ती लगाकर और चौखट में कील ठोककर आशीष देते हैं। आप याद रखिएगा, उस दिन लोहार क्या करते हैं कि मुख्य द्वार पर नीम की पत्ती लगाएंगे और चौखट में कील ठोक देंगे। मान्यता है कि ऐसा करने से उस घर में रहने वालों की अनिष्ट से रक्षा होती है। ऐसा क्यों करते हैं लोहार लोग, कील क्यों ठोकते हैं और घर पर मुख्य द्वार पर नीम की पत्ती क्यों लगाते हैं, तो ऐसा करने से उस घर में रहने वालों की जो अनिष्ट अर्थात बुरे कार्य से रक्षा होती है या कोई अनिश्चित घटना होती है उनसे रक्षा होती है। इसके बदले में किसान उन्हें दान स्वरूप, याद रखिएगा दान स्वरूप है, स्वेच्छा से है, दाल, चावल, सब्जी, नगद राशि देते हैं। ग्रामीणों द्वारा घर के बाहर गोबर से बने चित्र बनाते हैं। इसी चित्र को हम सौनाही चित्रकारी कहते हैं, जो हरेली के दिन होता है, सौनाही चित्रकारी। मान्यता है कि जो सावन अमावस्या है, सावन अमावस्या के दिन जादू टोना अपने चरम पर होता है। जादू टोना क्या होता है, अपने चरम पर होता है। इसी जादू टोना से बचने के लिए इस गोबर से एक चित्रकारी करते हैं जिसे सौनाही चित्रकारी कहते हैं। आप याद रखिएगा, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सौनाही चित्रकारी किसे कहते हैं। तो सौनाही चित्रकारी किससे की जाती है, तो गोबर से। इस गोबर से कुछ भी डिजाइन का आकृति बना दिया जाता है जो क्या करता है, जादू टोना से रक्षा करता है। तो यह हो गया सौनाही चित्रकारी। अब यह देखते हैं कि
हरेली से तीजा तक होता है गेड़ी दौड़ का आयोजन। जो हरेली के दिन से गेड़ी दौड़ का प्रारंभ होता है वह कब तक होता है? तो तीजा तक। तो आपको पता होना चाहिए तीजा कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है भादो शुक्ल तृतीया को। भादो शुक्ल तृतीया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीजा त्योहार कब मनाया जाता है? तो भादो शुक्ल तृतीया को। और हरेली कब मनाया जाता है? तो सावन अमावस्या को। तो हरेली के दिन गांव के प्रत्येक घरों में गेड़ी का निर्माण होता है। गेड़ी आप लोगों ने देखा होगा, दो बांस की डंडे रहते हैं या कोई दो ठुक डंडे हैं जिसपे ऐसे पैर निकले रहते हैं, जिसपे चढ़ना रहता है और चलना रहता है। आप सभी को ज्ञात होगा, आप न्यूज पे देख सकते हैं। मुख्य रूप से यह पुरुषों का खेल है, आप याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है कि गेड़ी मुख्य रूप से कैसा खेल है? पुरुषों का। घर में जितने युवा और बच्चे होते हैं उतनी ही गेड़ी बनाई जाती है। गेड़ी दौड़ का प्रारंभ हरेली से होकर भादो तीजा पोला समय तक, जिस दिन बासी खाने का कार्यक्रम होता है उस दिन तक चलता है। आप सभी को पता है कि तीजा और पोला के दिन बासी खाया जाता है, उस दिन तक गेड़ी कार्यक्रम चलता है। बच्चे तालाब जाते हैं, स्नान करते समय गेड़ी को तालाब छोड़ाते हैं, फिर वर्ष भर गेड़ी नहीं चढ़ते, हरेली की प्रतीक्षा करते हैं। अब देखते हैं गेड़ी के पीछे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। इसके पीछे एक विस्तृत पक्ष है, गेड़ी चढ़ते क्यों है या बनाते क्यों है, इसका कारण है। तो आइए देखते हैं कि इसका कारण क्या है। गेड़ी का प्रचलन वर्षा ऋतु में है। वर्षा के कारण गांव के अनेक जगह क्या हो जाता है? कीचड़ भर जाता है। इस समय गाड़ी पर बच्चे चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं, उसमें कीचड़ लग जाने का भय नहीं होता। इसमें क्या है, अगर जमीन पे कीचड़ है और आप गेड़ी के माध्यम से चल रहे हैं तो आपके पैर पे कीचड़ नहीं लगेगा, क्योंकि गेड़ी तो जमीन से बहुत ऊपर होता है। इसी कारण से क्या होता है, गेड़ी चढ़ते हैं। बच्चे गेड़ी के सहारे कहीं भी आ जा सकते हैं। गेड़ी का संबंध कीचड़ से भी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। कीचड़ में चलने पर किशोरों और युवाओं को गेड़ी का विशेष आनंद आता है। रास्ते में जितना अधिक कीचड़ होगा गेड़ी का उतना अधिक आनंद आता है। वर्तमान गांव में काफी सुधार हुआ है और गली रास्तों में काम हुआ है। अब ना कीचड़ होती है ना गलियों में दलदल, फिर भी गेड़ी छत्तीसगढ़ में अपना महत्व क्या कर रही है? बनाए रखी है। गेड़ी में जब बच्चे एक साथ चलते हैं तो आगे जाने की इच्छा जागृत होती है और यही एक स्पर्धा बन जाती है। अर्थात एक विशिष्ट खेल प्रकार का नहीं होता, परंतु आजकल इसे खेल के रूप में स्थापित कर दिया गया है, गेड़ी को प्रतिस्पर्धा के रूप में। लेकिन प्राचीन काल में क्या होता था, सभी एक साथ गेड़ी पे चलते रहते थे और जो आगे जाने की इच्छा लेता था वो प्रतिस्पर्धी बन जाता था। इस अब गेड़ी क्या होता है यह भी दिया है। इसके अनुसार दो बांस की बराबर दूरी पर कील लगाते हैं और बांस के टुकड़े को बीच में फाड़कर दो भाग में बांध लेते हैं। एक सिरे को रस्सी से बांधकर पुनः जोड़ देते हैं। इससे पौआ कहा जाता है, याद रखिएगा। गेड़ी पे जो छोटा डंडा होता है ये, इस डंडे को कहते हैं पौआ। अर्थात पौआ कहने का मतलब 1/4 भाग। इस डंडे का 1/4 अर्थात 1/4 भाग होता है ये डंडा, इसलिए इसे पौआ कहते हैं। अर्थात इसका सामान्य भाषा में पाव। तो पाव का अर्थ होता है 1/4। तो इस जो डंडे की लंबाई है, इस डंडे की जो लेंथ है, इस लेंथ का 1/4 भाग होता है ये वाला डंडा जिसमें पैर रखते हैं। पौआ के खुले भाग को बांस के ऊपर कील ठोक के फंसाते हैं और पौआ के ठीक नीचे बांस से सटाकर 4-5 इंच लंबी लकड़ी को रस्सी से इस प्रकार बांधते हैं जिसे वह नीचे जा सके। इस लकड़ी को घोड़ी के नाम से जाना जाता था। पौआ अर्थात ये जो लेंथ है इसका 1/4 भाग में ये बांध दिया और इस लकड़ी को क्या कहते हैं? घोड़ी कहते हैं। तो पौआ क्या होता है ये, और या इधर 3 भाग है और इधर 1 भाग है, तो ये हो गया पौआ। गेड़ी में चढ़ते समय जोरदार ध्वनि निकालने के लिए पैर पर दबाव डालते हैं जिसे मच कर चलना कहते हैं। क्या कहते हैं? मच कर चलना, अर्थात दबा दबा के चलते हैं उसे, जिससे गेड़ी में क्या आता है? आवाज आता है। तो इसे याद रखिएगा, पौआ क्या है और लकड़ी की उसके घोड़ी कहते हैं जिसपे चढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो है नारियल प्रतियोगिता, जो हरेली से संबंधित विशिष्ट खेल है। नारियल फेंक प्रतियोगिता। नारियल फेंक बड़ों का खेल है। इसमें क्या कर बच्चे भाग नहीं लेते, आप याद रखिएगा, नारियल में बच्चे भाग नहीं लेते। ये किस में भाग लेते हैं? ये गेड़ी में भाग लेते हैं। प्रतियोगिता संयोजक नारियल की व्यवस्था करते हैं। एक नारियल खराब हो जाता है तो तत्काल ही दूसरे नारियल को खेल में सम्मिलित किया जाता है। खेल प्रारंभ होने से पूर्व दूरी निश्चित की जाती है, फिर शर्त रखी जाती है नारियल को कितने बार फेंक कर उक्त दूरी को पार किया जाएगा। अर्थात एक डिस्टेंस है, मान लीजिए 5 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा, 1 किलोमीटर ले लेते हैं। तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक नारियल को यहाँ से फेंकना है,
ये हो गया नारियल। इस नारियल को यहां से फेंकना और कितने बार में 1 किलोमीटर को क्रॉस कर जाएगा। तो कोई बोलता है 5 बार में, कोई बोलता है 7 बार में। इसी बातों पर चर्चा होती है और उसे फेंक कर पार किया जाता है। प्रतिभागी शर्त स्वीकारते हैं, जितनी बार निश्चित किया गया है उतने बार में नारियल दूरी फेंक कर पार कर दिया जाता है और वह नारियल उसी का हो जाता है। याद रखिएगा, जो बंदा इस नारियल को फेंकेगा और जीत गया तो वो नारियल उसी का है। यदि वह नारियल फेंकने में असफल हो जाता है तो उसे एक नारियल खरीद कर देना पड़ता है। नारियल फेंकना कठिन काम है, इसके लिए अभ्यास जरूरी। पर्व से संबंधित खेल होने के कारण बिना किसी तैयारी के लोग भाग ले लेते हैं। अर्थात चूंकि नारियल हाथ पे आता ही नहीं तो उसे फेंकने में कठिनता होती है और नारियल का वजन भी ज्यादा होता है बाकियों के मुकाबले, इसलिए नारियल फेंकना कैसा है, कठिन काम है। इसी पर्व पर अर्थात सावन अमावस्या को ही जो सामान्य क्षेत्र है उधर तो हरेली मनाया जाता है, परंतु बस्तर क्षेत्र में क्या मनाया जाता है, अमूस त्योहार। तो आइए देखते हैं अमूस त्योहार के बारे में। तो जो बस्तर क्षेत्र है, बस्तर क्षेत्र में हरियाली अमावस्या अर्थात हरेली के दिन क्या मनाया जाता है, अमूस त्योहार। याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कई बार पूछा गया कि अमूस त्योहार होता क्या है और कब मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा हरियाली अमावस्या पर अपने खेतों में औषधि जड़ी बूटियों के साथ तेंदुपत्ता की पतली छड़ी गाड़कर अमुस त्योहार मनाया जाता है। क्या किया जाता है, अमुस त्योहार। जड़ी बूटी औषधियों, याद रखिएगा ये वाला, कि औषधि जड़ी बूटियों के साथ तेंदुपत्ता की पतली छड़ी गाड़कर अमुस त्योहार मनाया जाता है। इस छड़ी के ऊपर सिरे पर सतावर, ये एक औषधि पौधा है, रसना जड़ी, केऊकंद को भेलवा के पत्तों में बांध दिया जाता है। रसना जड़ी, केऊकंद और भेलवा के पत्तों में बांध दिया जाता है। खेतों में इस छड़ी को गाड़ने के पीछे ग्रामीणों की क्या मान्यता है यह भी देख लेते हैं। इससे कीट और अन्य व्याधियों के प्रकोप की फसल से रक्षा होती है। इन ये सब करने से जो फसल है उस पे क्या नहीं लगते, कीट और व्याधि नहीं लगते। इस मौके के पर मवेशियों को बूटियां भी खिलाई जाती है। यह एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि मवेशियों को जड़ी बूटियां कौन से त्योहार पर खिलाई जाती है, तो याद रखिएगा अमुस त्योहार पर, इसलिए अमुस त्योहार इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए किसानों द्वारा एक दिन पहले से तैयारी कर ली जाती है और जंगल से खोद कर लाई गई जड़ी बूटियों में क्या रहता है, रसना, केऊकंद, सतावर की पत्तियां और अन्य वनस्पति भी शामिल है। पत्तों में लपेटकर मवेशियों को खिलाया जाता है। ग्रामीणों का मानना है कि कृषि कार्य के दौरान लगे चोट मोट से निजात मिल जाती है। आपको पता है कि कृषि कार्य अब पूर्ण हो चुका रहता है यहाँ पे, अर्थात रोपाई, बुआई और जो संबंधित है, जो पशुधन के कार्य हैं अर्थात पशुधन से होने वाले कार्य वो पूर्ण हो जा रहते हैं। तो इस दौरान उन्हें चोट लगी रहती है, तो उस चोट को भरने के लिए इन लोग क्या करते हैं, अमुस त्योहार मनाते हैं और मवेशियों को क्या करते हैं, औषधि खिलाते हैं। इसी दिन रोग बोहरानी की रस्म भी होती है। याद रखिएगा, रोग बोहरानी की रस्म भी होती है, जिसे ग्रामीण के बाद टूटे फूटे बांस, सूप, टोकरी, झाड़ू, अन्य की ग्राम की सरहद पर पेड़ पर लटका देते हैं। इसे दक्षिण बस्तर में यह त्योहार सिर्फ गांव में हरियाली अमावस्या की नहीं बल्कि इसके बाद गांव में अगले एक पखवाड़े के भीतर कोई दिन नियत कर मनाया जाता है। जो रोग बोहरानी है अर्थात मान लीजिए यह कोई गांव है और ये गांव का बॉर्डर है, इस गांव के बॉर्डर में एक पेड़ है, इस पेड़ पर टूटे हुए सूपा, आप सभी को पता होगा सूपा क्या होता है, बांस के बने हुए, टोकरी, झाड़ू, इसको क्या कर दिया जाता है, गांव के बाहर इस पेड़ पर लटका दिया जाता है, जिससे गांव गांव से रोग क्या रहे, दूर रहे। या तो इसे सावन अमावस्या के दिन मनाते हैं अर्थात हरेली के दिन, या दक्षिण बस्तर में इसके लिए अगले एक हफ्ते सावन अमावस्या के एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के किसी एक दिन को निश्चित किया जाता है। किसी एक दिन क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है कि हम यह त्योहार कब मनाएंगे, अर्थात रोग बोहरानी। आप याद रखिएगा, रोग बोहरानी, रोग बोहरानी, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गई हरियाली पे विशेष चर्चा। तो हमारे एग्जाम पॉइंट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है यह देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट है कि कब मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा सावन अमावस्या को। इस दिन क्या क्या आयोजन होते हैं, क्या क्या आयोजन होता है, यह इंपॉर्टेंट है। आयोजन का नाम याद रखिएगा, तो गेड़ी, नारियल फेंक प्रतियोगिता। व्यंजन क्या है, तो व्यंजन क्या है इसके लिए, तो गुरहा चीला है, गुरहा चीला।
और चौथा क्या है, तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह है कि पशु धन के साथ कृषि उपकरण, पशुधन को क्या करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं बस्तर त्योहार में, अमूस त्योहार, और कृषि उपकरण की पूजा की जाती है, कृषि उपकरण की पूजा की जाती है। पांचवा बिंदु क्या रहेगा कि लोहार कील ठोकते हैं प्लस नीम पत्ती लगाते हैं, जबकि यादव लोग क्या करते हैं, उस दिन यादव लोग क्या करते हैं, तो यादव लोग आशीष देते हैं जिससे घर की अनिष्टता दूर होती है। तो यह याद रखिएगा, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो हरेली त्योहार में अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए या कोई दिक्कत हो इसके बारे में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।